कैसे हो साईं के सभी भक्तों। आप स्वागत है एक नई वीडियो में फिर से। तो साईं भक्तों, वीडियो बनाने का मकसद ये था कि बाबा से बहुत से लोगों की बहुत सारी शिकायतें होती हैं कि बाबा सुनते नहीं है, बाबा पत्थर दिल है, बाबा पत्थर की मूर्त है, बाबा तो कष्ट देते हैं। आप मेरे को देखिए, देख रहे हो ना मेरे को। पिछले 14 साल से एक्सीडेंट हुआ था 2012 में, तब से संघर्ष भरी जिंदगी जी रहे हैं और इतने दुख इतने संघर्ष थे ना, बहुत ज्यादा। बाबा से कभी शिकवा नहीं किया, कभी बाबा से नाराजगी हुई नहीं, बाबा से कभी कहा नहीं बाबा आपने किया है। और उसी समय बाबा से जुड़े थे क्योंकि उसमें बाबा ने चमत्कार भी किया था। और ये नहीं है कि मुझे राम नहीं लगा। रीढ़ की हड्डी में आप किसी पेशेंट से बात करना कितनी मुश्किल होती है, और फिर आपको पता चलेगा कि जो ये कंडीशन है इसमें कैसे जिया जाता है। ऐसे बहुत से पेशेंट आपने देखे भी होंगे, रीढ़ की हड्डी का बहुत ही क्रिटिकल प्रॉब्लम होती है। हम फिर भी खुश रह रहे हैं, किसकी वजह से? बाबा की वजह से, क्योंकि उन्होंने हौसला दे रखा है, दिल में बहुत सा विश्वास है, बहुत बड़ा जिगरा दे रखा बाबा ने। और धीरे धीरे परेशानियों का हल हो रहा है। पहले बिल्कुल भी खड़ा नहीं हो जाता था, डॉक्टर बिल्कुल मना करके थे, कभी अपने पाँव पे नहीं खड़ा हुआ। देखो आप, मैं पाँव पे खड़ा हूँ ना, डॉक्टर मना कर चुके थे। तो मैं तो ये कहता हूँ कि आप किस वजह से बाबा से दूर जा रहे हो, किस वजह से बाबा को छोड़ रहे हो, कारण क्या है? बाबा सुनते नहीं, ये कारण है। भाई परीक्षाएं तो सभी को देनी पड़ती है, हम भी तो देने लग रहे हैं। अगर मैं छोड़ दूंगा बाबा को तो मैं क्या कर लूंगा? कम से कम उसकी आस पर एक जिंदगी, विश्वास पर जिंदगी कट तो रही है, खुशी से कट रही है ना, एक आस तो है ना, बाबा जल्दी कुछ ना कुछ कर देंगे। मैं तो आपसे भी ये कहूंगा, काफी भक्त होते हैं जो साल 2 साल बाबा से जुड़ते हैं, शरीर में या कोई प्रॉब्लम या कोई परेशानी आ जाती है कहीं, तो बाबा से दूर हट जाते हैं। तो बाबा ने परेशानी दे दी, बाबा ने कर दिया। बाबा कभी को कुछ किसी को बुरा नहीं चाहते भाई, कोई भी भगवान किसी का बुरा चाहता ही नहीं। फिर बाबा को छोड़ देते हैं, और छोड़ने के बाद किसी और भगवान के पास, चलो ठीक है, आस्था है भाई, कहीं पे भी कर सकते हैं। लेकिन परीक्षा तो कोई भी है, किसी के पास जाइए, भगवान परीक्षा तो लेंगे ही। ऐसा तो है नहीं आप रात में सुबह गए, रात को अपना सब कुछ काम सीधा हो गया, ऐसा कुछ नहीं, परीक्षाएं देनी पड़ती हैं। बाबा को छोड़ने का कारण होता है, एक तो भक्त क्या करते हैं, दूसरों को बकावे में आ जाते हैं। दूसरे बोल देते हैं कि वो तो हिंदू नहीं थे, वो तो मुस्लिम है, वो तो चांदनिया थे, वो तो ऐसे थे वैसे थे। उनकी बातों में आके बाबा से दूर हट जाते हैं। और आधे भक्त क्या करते हैं, कुछ भक्त करते हैं, 1-2 साल जुड़ते हैं, कोई परेशानी आ जाती है, दुख आ जाता है। अब भगवान ने थोड़ी ना दुख दिया, दुख दिया अपने कर्मों का फल है। अब मेरे कर्मों में था, मेरे को फल मिला, मैं जिंदगी जी रहा हूँ जैसी, ये मेरी किस्मत में था। दुख आना कोई बाबा या भगवान नहीं देते, वो अपनी किस्मत से आते हैं और किस्मत से ही कटते हैं। हाँ, अगर बाबा से जुड़े रहोगे, भगवान पर पूर्ण विश्वास रखोगे, तो उनको कम, धीरे धीरे कम जरूर कर देंगे भगवान, लेकिन भोगने तो पड़ेंगे। समय जो है वो तो काटना पड़ेगा भाई, दुख का, उसको आप छुपा नहीं सकते। मैं तो यही कहूंगा कि आप बाबा पर पूर्ण आश्रित रहिए, विश्वास रखिए। अगर बाबा से जुड़े तो विश्वास रखिए। आप मेरे को देखिए, अगर मैं कहूँ कि बाबा ने सुना नहीं, 14 साल में हमने बाबा, दोनों पति पत्नी ने बहुत मिन्नतें की बाबा के सामने भी, बाबा ने हमारी सुनी नहीं, और हम बाबा को छोड़ दें तो बाबा क्या करें? कुछ भी नहीं, ज्यादा कष्ट और आएंगे। अब खुशी जिंदगी जी तो रहे ना। तो मैं भी आपसे यही कहूंगा, अगर आपके जीवन में कोई परेशानी आई है तो आपके कर्मों से आई, बाबा ने उसको नहीं दिया। आप बाबा से दूर मत जाइए, आप बाबा से दूर मत जाइए प्लीज। बाबा पर पूर्ण विश्वास रखिए, बाबा से जुड़िए, बाबा से बार बार प्रार्थना करिए, बाबा मेरे संकटों का हल करिए। बाबा आपके जरूर संकट, सारे जो भी खुशियां आपको देनी है बाबा ही देगा, और जो भी दुख है बाबा ही दूर करेगा। कोई ऐसा नहीं है कि आपको बाबा ने दुख दिया है, बाबा दुख नहीं देते भाई। और बाबा को छोड़कर जाने की आप मन में गलती मत करना। आप बाबा के प्रति अपनी आस्था रखना, बाबा के प्रति अपना प्रेम रखना, बाबा के प्रति गहरी आस्था, गहरा प्रेम, विश्वास, श्रद्धा, सबरी, ये बाबा की याद रखो। अगर कष्ट आया है वो अपनी किस्मत का आया है, बाबा उसको धीरे धीरे कम कर देगा। लंबे समय थोड़ा, बाबा के घर देर है अंधेर नहीं है, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है। देर होती है लेकिन अंधेर नहीं होती, ये हम पर कहावत है। मेरे वीडियो बनाने का मकसद इतना है कि आप बाबा से विश्वास रखें, प्रेम रखें, कि आप बाबा से दूर ना जाएं, क्योंकि भगवान किसी को दुख नहीं देता। आप मेरे को देखिए और एक मोटिवेशनल हो जाइए, आप भी बाबा के प्रति आस्था रखिए, विश्वास रखिए। अगर किसी ने गलती की है बाबा को छोड़कर,
प्लीज बाबा से जाइए, सॉरी करिए, बाबा से माफी मांगिए और दोबारा बाबा के चरणों में जाइए, जुड़िए बाबा से। बाबा आपको जल्दी ही माफ करके जो आपने चाहिए बाबा वो देगा, आपको खुशियां बाबा देगा। आप सभी हमारी वीडियो को प्लीज पूरा देखें और सुने, फिर आप एक फैसला करें कि बाबा सही है या गलत है, या हम सही है या गलत है। भगवान कभी कोई गलत हो ही नहीं सकता। अगर गलत है तो इंसान है, इंसान की सोच गलत है ना, इंसान के भाव गलत है। आप अपने भाव को अच्छा रखिए, अपने मन में एक भाव उत्पन्न करें तो अच्छा करें ना, किसी के प्रति घृणा ना रखें, किसी के प्रति क्रोध ना करें, किसी की निंदा चुगली ना करें, किसी के प्रति कोई गलत धारणा ना रखें। अगर ये सब बातें आप अपने जीवन में अपनाओगे तो दुख ही आएगा भाई। अगर इनसे बचोगे, अच्छा प्रेम करोगे, सभी से भाव अच्छे रखोगे, सब पर दया रखोगे, जीव जंतु पर, पशु पर, पक्षी पर, तो वह भगवान का ही रूप है। तो आपको क्यों नहीं भगवान अच्छा सब कुछ करेगा, आपकी जो परेशानियां उनको भी दूर करेगा, आपके जीवन में जितने कष्ट है वो भी बाबा कष्ट हर लेगा। तो आपसे वीडियो में कहने का सिर्फ मकसद इतना है कि आप बाबा से दूर मत जाइए, बाबा से विश्वास मत तोड़िए, बाबा के प्रति प्रेम रखिए, जुड़िए बाबा से। हमको देखिए, हम भी तो बाबा से जुड़े हुए हैं, हम भी शिकायतें कर सकते हैं ना फिर, लेकिन बाबा ने हमारे साथ गलत किया ही नहीं तो क्यों शिकायत की। आपके जीवन में दुख आते हैं तो अपने कर्मों से आते हैं और अपने कर्मों से ही वो दूर हो जाएंगे। जब तक आपने भोगना है तब तक तो भोगना पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, चाहे आप किसी भी भगवान को मानो। अगर आपने गलत किया है ना तो उसका दंड आपको मिलेगा और उसका आपने फल बाबा, कड़वा मीठा जो भी देना बाबा देंगे। आप अपने बाबा पर विश्वास रखिए, अपने साईं पर विश्वास रखिए, अपने साईं से दूर मत जाइए, अपने साईं पर आस्था रखिए, अपने साईं पर विश्वास रखिए, प्रेम रखिए। अगर आपने गलती की है छोड़कर तो आप बाबा से माफी मांगिए और जुड़ जाइए दोबारा। आप सभी से वीडियो बनाने का मकसद यही था कि आप बाबा से जल्दी ही कह देते हैं कि बाबा सुनते नहीं है। बहुत से भक्तों के परेशान आते हैं, लाइव में भी आते हैं, वैसे भी कमेंट आते हैं कि बाबा सुन नहीं रहे, बाबा ने दुख दिया है, बाबा से जुड़े थे, बाबा ने आज तक हमारी सुनी नहीं है, बाबा तो पत्थर दिल है, बाबा तो पत्थर की मूर्त है। ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप हमें देखिए और अपने आप को एक अंदर मोटिवेशन लेकर आइए कि हाँ भगवान परीक्षा लेते हैं और परीक्षाएं देनी पड़ती हैं। बाबा फल देंगे, जैसा जिसका भाव होगा वैसा ही मिलेगा। बोलिए श्री सतगुरु साईनाथ महाराज की जय। बस हम तो यही कहेंगे बार बार कि बाबा पर विश्वास रखिए, अपना विश्वास मत तोड़िए और हमें भी सपोर्ट करिए, क्योंकि आपके सपोर्ट की थोड़ी ज़रूरत है। ऐसा नहीं है मेरा वीडियो बनाने का मकसद कि मैं आपको इमोशनल ब्लैकमेल कर रहा हूँ, मैं अपनी ये कंडीशन बता रहा हूँ या आपको दिखा रहा हूँ तो आप थोड़ा आपके दिल में दया आएगी, भाई वो तो बेचारा परेशान है। ऐसा कुछ नहीं है भाई, मेरा मकसद सिर्फ इतना है, क्योंकि देखिए 14 साल हो गए मेरे को, रोटी तो आज तक मिल रही है ना, खाना तो मिल रहा है ना। ऐसा नहीं है कि मैं भूखा ही सोता था और आज की वीडियो में मुझे सब कुछ मिल जाएगा, ऐसा भी नहीं है। बस आपका प्रेम बना रहे, आपका बाबा के प्रति आस्था, प्रेम, प्यार बाबा के प्रति रहे, बाबा से दूर ना जाए, बाबा पर आपका टूट श्रद्धा और विश्वास रहे। इसी के लिए हम वीडियो बनाते हैं कि बाबा परेशानियां देते हैं लेकिन उसका हल भी बाबा ही करते हैं। अपने भाग्य में जो लिखा है वो मिलेगा। आप बाबा को मत कोसिए, बाबा को दोष मत दीजिए, किसी भी भगवान को दोष मत दीजिए। अगर आपने गलती की है तो सुधार लीजिए और साईनाथ का नाम लीजिए। बोलिए श्री सच्चिदानंद सतगुरु साईनाथ महाराज की जय। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कर दीजिए। पहली बार कोई वीडियो को देख रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ओम साई राम, ओम साई राम।